पिछले 15 साल से मैं फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ कि किसान परिवार के जो भी बच्चे हैं उनको हम अलग से स्कॉलरशिप देंगे। अच्छा देखो सर, हम सब किसान परिवार से हैं। काफी हजारों की संख्या में बच्चे डॉक्टर बने हुए। पहले मैंने सर पिछले 10 साल से चोमू के अंदर अपना इंस्टीट्यूट चलाया है। पिछले 20 सालों से सीकर में ही केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। थारकन यान को कहीं है कि वो बच्चों है जो को थारकन खींचो दौड़ो चाल्यो आवे भाग्यो आवे। हमारे टॉपर के 710 है 720 में से। अच्छा सर रिजल्ट में हम बड़े आज हो सकता है बिल्डिंग में बड़े नहीं हो, संख्या में आज सीकर में जो संख्या लोगों के पास में है उनमें बड़े नहीं हो, पर रिजल्ट के मामले में हम बड़े हैं। और आपके पास इतनी भीड़ है कि आपको वक्त ही नहीं है कि किसी बच्चे के बारे में आप जान पाओ। 42% का बच्चा डॉक्टर MBBS कर चुका जोधपुर मेडिकल कॉलेज। और वो आपको स्टूडेंट रीड है? हाँ, वो हमारा स्टूडेंट रहा हुआ है। कि आप अगर सीकर में नीट की तैयारी करने आ रहे हो तो एक बार आप जरूर हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करें। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज। और आज आप सीकर में और सीकर में भी पिपराली रोड है जबकि एजुकेशन सिटी है बिक मायने पिपराली रोड है जबकि डॉक्टर और इंजीनियर की खान निकले हटूं वह पिपराली रोड के ऊपर निकले। और बी कड़ी के मायने आज आप जबकि कोचिंग में पीछे थे देख को मैपल कोचिंग, मैपल एकेडमी और कई विजन के साथ के मायने सीकर के अंदर स्टार्ट हुई है। बी के 12 के मायने बात कर मैपल कोचिंग का डायरेक्टर है, मैपल एकेडमी का डायरेक्टर है। बस रहा हूं बात कर। राम राम जी। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ। सर मेरा नाम BL खिंचड़ है और पिछले 15 साल से मैं फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और मेरे काफी हजारों की संख्या में बच्चे डॉक्टर बने हुए। तो विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के अंदर है, तैयारियां चालू, MBBS कर रहे हैं अभी भी। तो पहली 28 सीकर में है या फिर दूसरी जगह? पहले मैंने सर पिछले 10 साल से चोमू के अंदर अपना इंस्टीट्यूट चलाया है और अभी हम इसी साल से सीकर के अंदर अपना सेटअप किया है। कहीं जची के एक चोमू जियान को एरियो है जो को छोड़ जठे थारी कोचिंग पहली सु स्टेबल ही बिन छोड़ थे सीकर की तरफ रुक करो। सर सीकर के अंदर जो है बच्चों को मैंने देखा है काफी, मेरे से भी वहां पर मेरे पास भी सीकर के काफी रिपीटर बच्चे पढ़ने आते थे। तो मैंने एक देखा कि बच्चों का पर्सनल जो केयरिंग है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। यूं देखा जाए कि आप ये मान के चलो बच्चे की जैसे शुरू में आता है तो बड़े जोश में होते हैं, सारे घर वाले भी पूरी उम्मीदों के साथ आते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी जो टेस्टों में रैंक कम आने से वो एक डिप्रेशन लेवल पे चला जाता है और हालात ये होते हैं कि एग्जाम क्लियर करने की बजाय वो बार बार रिपीटर बन जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में देख के हमने ये सोचा कि जो काम हम चोमू में करें वो काम आज सीकर में चालू किया जाए और एक पर्सनल केयरिंग बच्चे को दी जाए। एक पेरेंट्स की भूमिका हमें निभानी पड़ेगी टीचर के साथ साथ। अब मैं एक बार टोक वो जाऊं कि पूरी डिटेल में आप बात करें बीऊ पहली मैं अपन आपने एक शख्स है अपने बीच में और कोचिंग का डायरेक्टर बाऊ भी मिला दूं। राम राम जी। राम राम जी। आपको परिचय भी दे दूं हमारे दर्शकों। मेरा नाम संजय सैनिक है। मैं पिछले 20 सालों से सीकर में ही केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मतलब सीकर में 20 सालों लगातार ते पढ़ा रहा हो। मतलब सीकर का टाबरा ने सीकर का इंस्टीट्यूट है, सीकर काई चावे है भी चीज ने पूरी गहराई अध्ययन थारो करेड़ो है। बिल्कुल उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नई शुरुआत अपन कर रहे हैं कि ताकि बच्चों की जो भी समस्याएं हैं आज तक रही है कि भी ज्यादा भीड़ भाड़ है, बच्चा डिप्रेशन में है, गार्जियन की और की सबकी उम्मीदें इतनी ज्यादा है, समाज की है, तो बच्चा इतनी डिप्रेशन में कैसे आगे बढ़े, कैसे कुछ कर पाए, उसके लिए हम सब भाइयों ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। अच्छा, इन नई शुरुआत के मायने मेन कहीं विजन लेर थे चले हो कि एक ई तरीका आपा जकी और कोचिंग है और इंस्टीट्यूट है या कोई और संस्था है तो ब्यूं अलग है जकी आपा कर सका अलग। देखो सबसे पहली चीज तो अलग अपने पास है कि बेच का जो अपनी संख्या है वो औरों से बहुत कम रहेगी। जैसे ऐसा नहीं कि भाई भीड़ होगी तो 200-250 बच्चे बैठा दिए, अपने एक लिमिटेड सीट पे एक रेशियो रहेगा टीचर स्टूडेंट का, उसके अकॉर्डिंग अपन स्टडी करवाएंगे। दूसरा, बच्चा डिप्रेशन में आ रहा है, बच्चा इतने तनाव में पढ़ नहीं पा रहा है तो उसके लिए हमने अलग से काउंसलिंग की व्यवस्था की है ताकि पेरेंट्स का टीचर का दोनों का रोल हम अदा कर सकें। सर नीट स्पेशल स्टार्ट करिए थे क्योंकि बाकी तो कोचिंग है, IIT भी करे है, साथ में नीट भी है, साथ में चाले, लेकिन थे एक नीट स्पेशल सिर्फ डॉक्टर ने लेर चालवा को कायम है जो को मोटिव लेर चले हुए। सर पिछले कई सालों से हम लोग नीट की ही तैयारी करवा रहे हैं और हमारी जो ये मानते हैं कि नीट लेवल का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए NCERT को यूज किया जाता है और NCERT लेवल पर हमारी अच्छी पकड़ है और इसलिए हम इस बात को मानते सारे लोग कि सक्षम है
कि हम नीट की तैयारी को बहुत कंफर्ट तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन बताया जाए कि मोटो पिस्सो है जो खोतो का आईआईटी का नीर बठिन आया करे नीट में के रिपीटर्स ज्यादा हुए ना फीस भी कम ही आता हुए ना मेन मोटिव वो को नहीं के सिकर में आ रही यार मोटो रुपयो कमावा मोटा रुपए कमाने वाली बात तो हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे, लेकिन यहाँ तो मेन मकसद मेरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे बच्चे रिपीटर क्यों बन रहे हैं। ऐसी क्या स्थितियां हमारे सामने सीकर में क्रिएट हो रही है कि बच्चा 5 साल तक नीट की तैयारी कर रहा है, उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही हम यहाँ पर अपना काम चालू किया है सर। तो एक यूनिकनेस माना अब थारकन बच्चों है जो को क्यों आवे, क्योंकि सीकर का मायने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है और बग मायने बड़ा बड़ा चेहरा है। थारकन यान को कहीं है कि वो बच्चों है जो को थारकन खींचो दौड़ो चाल्यो आवे भाग्यो आवे ई साबू। सर पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बड़ा किस चीज पे मानते हो इन चीजों को। बड़ा जी सीकर है तो सीकर में एजुकेशन हब बोला तो एक मायने बड़ी बिल्डिंग भी है, बड़ा चेहरा है जखा के तार ऊपर चले और एक बड़ो क्राउड जो को बच्चा को है, स्टूडेंट है बहुत सारा जखा के मायने 20-20 हजार 30-30 हजार बच्चा है। तो बक साथ का मायने एक कंपटीशन तौर पर यहाँ लागसी को नहीं कि यार आऊं कंपीट अब क्या कर सर। बड़े के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि पिछली 2023 में जो नीट का रिजल्ट था अपना, हमारे टॉपर के 710 है 720 में से। अच्छा, तो बड़े तो उस हिसाब से तो हम हुए रिजल्ट के हिसाब से। 720 में 710 नंबर। हाँ बिल्कुल 710 नंबर है, जो अपनी शेखावाटी का टॉपर भी है। इससे तो मतलब सीकर में जखा बड़ा नाम है बहु अलग पहचान है। हाँ बिल्कुल अलग पहचान है सर। रिजल्ट में हम बड़े आज 2023 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो उस रिजल्ट की संख्या में हम बड़े हैं। हो सकता है हम बिल्डिंग में और भीड़ में उनसे कम हो, लेकिन थे देखो के अपना सीकर जो इलाको है और आपा खटे भी जावा तो लोग ब्रांड की तरफ भागे और यहाँ देखे यार अति संख्या है, अत्ता टाबर पड़ रहा है, अति भीड़ है बिग मायने बटे बेजा टाबरन सर। भीड़ ब्रांडू मुकाबलो किया उसी फिर इस ब्रांड का मुकाबला जो है, ब्रांड तो अगर मैंने बताया ना आपको कि अगर ब्रांड को देखो रिजल्ट से ब्रांड देखना है तो वो तो हम है, और आप संख्या से देखो तो कोई और हो सकता है। तो मेरा जो काम है या मोटो है हमारी टीम का जो मेन मोटो है वो रिजल्ट है। और रिजल्ट आएगा तो लगातार बच्चा आपसे भी कनेक्ट होगा सर, और प्रॉब्लम उसकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं गुरुदेव का नहीं आऊँ वापस। गुरुदेव आईआईटी है, पीएमटी है, नीट की तैयारी है जिया करे, एक मोटो पिस्सो खर्च हुआ है टाबर, जबकि आम आपा देखा गांव के मायने गरीब परिवार है, किसान परिवार है और जगह भी है एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर आवे तो कम से कम साल का जिया देखा कोचिंग के मायने फीस लेवे 1.5 लाख 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया एक साल को खर्चो पड़ जावे थे। कोई स्पेशल यानी की चीज जगह गांव का बच्चा है जगह ने एक फायदो मिले और बे आपका सपना है जगह पूरा कर सके। देखो साहब, हमने क्या है कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई आप जैसे कह रहे हैं किसान परिवार है, तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं पे टिकी हुई है और आज तक शायद ही किसी ने उन पे ध्यान दिया हो। तो हमने एक छोटी सी पहल आप कह सकते हैं शुरुआत की है कि किसान परिवार के जो भी बच्चे हैं उनको हम अलग से स्कॉलरशिप देंगे। तो आज तक किसाना के हित की सुनवाड़ो तो कोई है कोई नहीं, मतलब देखो कदे रोड के ऊपर कदे लाठी खाता रहे हुए, कदे खटे खाता रहे हुए, कदे मंडी के मायने धान लेर जावे तो बटे चौपट हो जावे के भाव को नहीं मिल रहा, खेत के मायने राम रूस जावे है बाकनु थे किया राजी होगा। अजी देखो पूरी की पूरी सिस्टम है, ये अर्थव्यवस्था उन पे टिकी हुई है। यदि उनके बच्चों पे अपन ध्यान नहीं देंगे तो वो बेचारे कैसे मेहनत कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने सोचा है कि अलग से कुछ किया जाए किसान परिवारों के लिए, तो उनका जो भी बच्चा है जितने भी हमसे सहायता हो सकती है हम पूरी सहायता उनके साथ करेंगे। अच्छा, तो कहीं स्पेशल छूट रखी है किसाना के बच्चा के लिए जखा आप सपना देके डॉक्टर बनावा इंजीनियर बनावा तो बस सपना पूरा करवा को माध्यम है जो एक बनबो जरूरी है और भी माध्यम को मजो जद आवे जद के आपा यार अच्छी तरीका सब कुछ कर सका तो थे माध्यम की साबू बन रहे होगा। देखो सर, हम सब किसान परिवार से हैं तो किसान का दुख दर्द हम जानते हैं कि कैसे वो पूरी साल भर मेहनत करते हैं और एक बारिश के कारण सारी फसल कई बार चौपट हो जाती है तो वो कई सारी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलते हैं। अब उस लेवल का बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो सर बहुत सुकून मिलता है इस बात पे, क्योंकि हम सारे लोग जो सिस्टम में जुड़े हुए हैं वो सारे उन्हीं किसान परिवारों से आते हैं, इसलिए हम उनका दर्द भली भांति जानते हैं और उस दर्द को ही बांटने के लिए हमने उनके लिए अलग से छात्रवृत्ति का प्रोग्राम बनाया है और उसमें 20% किसान को हम छात्रवृत्ति देंगे। किसान का कोई भी बच्चा आया उसको 20% छात्रवृत्ति देंगे और जरूरत पड़ी तो और भी मदद करेंगे उसकी। तो ओ मोटिव है ओ थार के अंदर खटो आयो के कहीं जच्ची थारा अचानक या पूरी टीम मिलर सोचो या फिर की साबू? सर वो एक
हमने सुना हुआ कि घायल की गति घायल जाने, वही बात है कि किसान के साथ में क्या क्या समस्याएं आती है। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन सारी समस्याओं को हम जानते हैं कि कैसे वो अपना एक पाई पैसा जोड़ के कई सालों की बचत से अपने बच्चे को पढ़ाता है, और फिर अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, आदमी टूट जाता है अंदर से। तो उसी दुख दर्द को कम करने के लिए हमने ये पूरा अच्छा मैंने यह बताओ, अब थे सीकर में आया हो, चोमू थारी कोचिंग ही पहली बटे कहीं स्ट्रेंथ रहती खत्ता बच्चा को सिलेक्शन है जो को दियो, क्योंकि सीकर में आवे जना अभिभावक यार डाउट करे कि ये कोचिंग में यार मैं विश्वास किया करूं, ट्रस्ट किया करूं, एक नयो इंस्टीट्यूट है जो को सीकर के मायने आयो है। सर देखो, इंस्टीट्यूट और जगह नहीं हो सकती है, बाकी सारे काम करने वाले जैसे आपको पता ही है कि पुराने लोग हैं। जगह बदलने से तो आपकी काबिलियत तो बदल नहीं सकती। और मैं अगर वहां की बात करूं तो मेरे स्टार्टिंग बैच में 15 बच्चे थे। 15 में से मेरे 7 डॉक्टर थे। अच्छा, जिसने जब 15 में 7, हाँ 15 में से 7 बच्चे डॉक्टर थे। और ये भी स्थिति थी कि 80 नंबर की पोजीशन एम्स में हम जब अलग से एग्जाम हुआ करता था, उस समय हमारी एक बच्ची को सिलेक्ट करवाया था। अच्छा। जो अभी MBBS कर चुकी है। और वो 15 बच्चा को सफर है जो को खटता नहीं पूछो, वो 15 बच्चों का सफर सर 3000 की संख्या तक पहुंचा दिया हमने। 3000 की स्ट्रेंथ वहां पर कर ली थी। अच्छा, तो फिर सीकर की बठों अठिन संख्या लगे को नहीं के मुकाबलो है जो को बड़ो टक्कर को रेसी अठिन के बहुत ज्यादा। मैं पहली भी चर्चा करी कि बिल्डिंग बड़ी बड़ी कोचिंग है सर। एक डर तो यो लो मन में यार के अपन क्या करशा बटे जा। देखो सर, डर तो उस आदमी को होता है जिसको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या। और हमने ऐसा किया है, और फिर वही बात अपनी वापस आ रही है कि रिजल्ट में हम बड़े हैं। हो सकता है बिल्डिंग में बड़े नहीं हो, संख्या में आज सीकर में जो संख्या लोगों के पास में है उनमें बड़े नहीं हो, पर रिजल्ट के मामले में हम बड़े हैं। और हमें रिजल्ट बनाने में बड़ा सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एक बच्चे के साथ में आप एक गार्जियन की भूमिका भी निभाते हो ना, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बनता है सर। को ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की या बहुत ज्यादा उसको हाव भाव देने की जरूरत नहीं होती है। मेरे हिसाब से अगर बच्चे को प्रॉपर आप NCERT पढ़ाते हो ढंग से, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। बार बार उसको रिपीटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। चोमुक मायने रेर थे है जकी 720 में 710 नंबर और शेखावाटी को 100 बड़ो नंबर है और रिजल्ट है जो को। लेकिन एजुकेशन हब के मामला में सीकर को नाम आवे है, कोटा को नाम आवे है। चोमू जियान का शहर में ही का नगीना थे घटों ढूंढ लो। बस सर उन्हीं नगरों को तराश करने के लिए वापस सीकर में आए कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो वाकई चाहते हैं कि मुझे मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो, और उसके लिए टीचर चाहिए उसको। ऐसे टीचर जो उसके साथ बैठ सके, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही उनको प्रॉब्लम काउंटर पे शेयर करे। क्योंकि जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो अगर प्रॉब्लम काउंटर पे नहीं मिल रहा है तो बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ही नहीं कर पाता उस लेवल पे। तो हमारा जो छोटे बैच बनाने का प्लान है वो इसी बेस पे बनाया हुआ है कि हमने मात्र मेट्रो कल्चर लिया है यहाँ पे, जिसमें 60 बच्चे बैठेंगे एक क्लास के अंदर। जो टीचर वहां पढ़ा रहा है वही टीचर फिर प्रॉब्लम काउंटर पे बैठ के उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करेगा। और लगातार अगर उसके साथ हम कनेक्ट रहेंगे, उसकी मेहनत करते रहेंगे, तो नो डाउट रिजल्ट आपका बहुत बेहतरीन आएगा। पहले भी आया, अब भी आएगा। नीट की बात करा, डॉक्टर बनवा खातर सपना बुने, लेकिन मैं देखूं ये रोड के ऊपर 5-5 साल 7-7 साल तक बे रिपीटर्स बना घूमे, कहीं वजह रह जा। और बिग बाद में एक परिस्थिति यान की आवे कि डिप्रेशन का शिकार भी बच्चा हुआ लग जावे, तो वो कहीं कारण है और कहीं कमी खटे रह रही है, और भी कमी न थे की साबू पूरी कर सो। सर जैसे आपने बताया कि एक रिपीटर 5-6 साल तक एक बच्चा तैयारी करता है और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जब हम सीखकर आते हैं तो हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है, और अपेक्षाएं बड़ी होती है उसके अनुसार हम बड़ी कोचिंगों में भी चले जाते हैं। हमने सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा किया है कि हमारे घर वालों ने जो जितना बड़ा नाम सुना था या अखबारों के ऐड के माध्यम से देखा था, उनके पास जाके हमने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, 1-2 महीने के बाद उस बच्चे के टेस्ट लगते हैं, और टेस्ट लगने के बाद में उसका स्कोर धीरे धीरे टेस्टों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कम होता है। तो स्कोर कम होने पर वो बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे डिप्रेशन का पेशेंट बनता जाता है, और उसे कोई सार संभाल करने वाला नहीं है, कोई समझ ही नहीं पा रहा। आपके पास इतनी भीड़ है कि आपको वक्त ही नहीं है कि किसी बच्चे के बारे में आप जान पाओ। पर्सनली इंटरेक्ट कौन कर पावे, टीचर और बच्चों एक तरीका पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या है कि उस बच्चे को वो उस जो पढ़ाई करने आया था वहां से डाइवर्ट होकर किसी दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो या तो बच्चा वैसे खराब हो जाता है या फिर बच्चा डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है। फिर घर वालों की अपेक्षाएं भी बहुत होती है सीकर भेजने के बाद कि मैंने इतना पैसा लगाया तो बच्चा डॉक्टर बन के ही आना चाहिए, और जो बच्चे का दर्द है वो कोई नहीं समझ पाता कि ये बच्चा क्यों लगातार रिपीटर बन रहा है।
ठीक है कोचिंग में जा रहा है, वो बेचारा हर एक कोचिंग को जाकर आजमाने की कोशिश करता है, क्या पता मेरा फ्यूचर यहाँ से बन जाए, जबकि उसकी बेसिक प्रॉब्लम होती है वो कोई नहीं समझता। सब में वो एक सिस्टम सा चलता है। और हमने सबसे पहले जो काम करेंगे बच्चे के साथ में, वो उसकी बेसिक प्रॉब्लम पे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, 2 महीने से कंटिन्यू पढ़ के टेस्ट दे रहा है और उसकी रैंक नहीं आ रही है, तो हमारा सबका जो डिसीजन है वो ये है कि उस बच्चे को पूछो लाके बैठा कि क्या दिक्कत आ रही है बेटा। अगर उसको लगता है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कमजोर है, नहीं पकड़ पा रहा है, तो अलग से आप क्लास लगाओ उसके लिए और उसके बेसिक क्लियर करवाओ, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाओ कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकता है सर। मेरे कई स्टूडेंट आपको ऐसे बता दूं जो 42 वाले डॉक्टर हैं। तो ये जो परसेंटेज का माया जाल है उससे भी बच्चा बाहर निकलना चाहिए। 42% का बच्चा डॉक्टर MBBS कर चुका जोधपुर मेडिकल कॉलेज। और वो आपको स्टूडेंट रीड है? हाँ, वो हमारा स्टूडेंट रहा हुआ है। तो जरा ही मैं थाने पूछ रहे हो, थारे इंस्टीट्यूट की यूनिकनेस है जगह कहीं है? हमारी यूनिकनेस यही है कि सर हम बच्चों के साथ में एक टीचर के साथ साथ अभिभावक की भी भूमिका निभाएंगे, जिसके कारण हम जान पाएंगे कि ये बच्चा हमसे पिछड़ा हुआ क्यों है, ऐसी क्या बातें आ रही है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स उस बच्चे के साथ हो रही है जिसके कारण ये लगातार सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये कर पाएंगे सर। जखा भी हमारा दर्शक देख रहा है, जखा भी अभिभावक देख रहा है, जखा भी ये फील्ड का स्टूडेंट है, जगह नीट की तैयारी करबो चाहे है, वे बच्चा देख रहा है, तो बाके लिए कोई यान को संदेश जो को बहुत कुछ बन केस का है थारी तरफ? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, अभिभावकों को और बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर सीकर में नीट की तैयारी करने आ रहे हो तो एक बार आप जरूर हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करें, यहाँ का पूरा सिस्टम देखें, और अगर आपको डेमो क्लास भी लेनी हो तो उसकी भी हम व्यवस्था आपको करके देंगे। क्योंकि जब हम एक छोटे से टाउन से 710 का स्कोर दिला सकते हैं तो सीकर जैसे बड़े शहर के अंदर कितने डायमंडों को तराशना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है सर। सीकर में तो बिया भी आता डायमंड है, जगह निकलिया कर है, लेकिन बन मन लागे बे डायमंडो भी भारिया बन सके है बीच में कुछ। हाँ तो बिल्कुल, जो नॉर्मल बच्चा भी है ना वो भी नीट की तैयारी करके उसका सिलेक्शन निकल सकता है, कोई बड़ा इशू इसमें नहीं है। बस नीट जैसे एग्जाम में आपकी पर्सनल केयरिंग अगर होती रहेगी साल भर तो आप आराम से इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, ज्यादा पैनिक बनने की और बार बार रिपीटर बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप बात करी संजय सरू और BL सरू बात करी और पूरी डिटेलों में हर चीज है जो बताई कि मार्कन काई है काई कोनी, हर तरीकाओं में बच्चा आगे बढ़ास कहा की तरीकाओं बच्चा पढ़ास कहा। एक बार विजिट करो, डेमो क्लास ले और मैं ये बात को केस क्योंकि एक बार आगा जना दोबारा गुरुजी थे ना दूर जासको को नहीं। तो धन्यवाद, राम राम। ये हमारे साथ में जुड़ा रहो, बना रहो, और रिपोर्टर दिलराज के साथ में थारो प्यार प्रेम है जो को बनाए डोरा को। धन्यवाद। कैमरामैन नरेंद्र के साथ में मैं दिलराज।